चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का अलकादिर ट्रस्ट केस में 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 17 मई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान खान को तफ्तीश के लिए नैब रावलपिंडी के हवाले किया गया है और इससे पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को एहतसाब अदालत के सामने भी पेश किया गया, जहां जज मोहम्मद बशीर ने वकला के दलाइल और इमरान खान का बयान और नैब का मौक़िफ़ सुनने के बाद अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला महफूज किया। इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर, अली ज़ैदी समेत मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारी का सिलसिला भी अब जारी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो कहीं भी अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं कर रहे हैं। क्यों? बेश सभी रहनुमाओं को गिरफ्तारी का खदशा है। अच्छा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वज़ारत अज़्मा से नैब की सलाखों के पीछे कैसे पहुंचे और इस दौरान क्या अहम वाक़यात हुए, इस पर एक नज़र डालते हैं। गुज़िश्ता साल 9 अप्रैल 2022 तक इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई और उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। 25 मई 2022 को इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर ख़त्म हुआ और फिर इस लॉन्ग मार्च के इख्तिताम से पहले लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं और पुलिस के बीच मुहाज़राई हुई और मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया, आपको याद होगा। अच्छा, फिर आती है 18 जुलाई 2022। 18 जुलाई 2022 को तहरीक इंसाफ ने पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मार लिया और 22 अगस्त 2022 को इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ, जिसे बाद में ख़त्म कर दिया गया। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान 5 साल मुकम्मल करने के लिए नाअहल कर दिया गया और फिर 28 अक्टूबर 2022 को लाहौर से इस्लामाबाद तक दूसरा लॉन्ग मार्च हुआ और 3 नवंबर 2022 को वज़ीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान आपको याद होगा इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ और वो ज़ख्मी हुए। अच्छा, फिर आती है 7 दिसंबर 2022 जब इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना केस में बरतरफी की कार्रवाई का आगाज़ होता है। फिर आती है जी 18 जनवरी 2023 जब चेयरमैन पीटीआई ने पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी। फिर आती है जी 22 फरवरी 2023 जब पीटीआई ने जेल भरो तहरीक शुरू की और इस दौरान लातादाद गिरफ्तारियां भी हुई। फिर जी 5 मार्च 2023 को लाहौर में इमरान खान को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की जो कि नाकाम रही। फिर 18 मार्च 2023 को पुलिस ने ज़मान पाक पर धावा बोला जिसमें शदीद लड़ाई और हंगामा आराई भी हुई। अच्छा जी, 9 मई 2023 को नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया और आज 10 मई 2023 को एहतसाब अदालत ने इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और यूं सुबह के तक नशी शाम को मुजरिम ठहरे और जो कल तक मुजरिम कहलाए जाते थे आज कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया है। अब इस तेजी से बदलती हुई सियासत पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।